लेट्स माइक न्यूज एट 7। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कॉकरोच वाली अपनी विवादित टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा है कि मीडिया ने उनकी बातों को पूरी तरह गलत तरीके से पेश किया। जस्टिस सूर्यकांत ने सोशल मीडिया पर जारी लिखित बयान में स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी पूरे देश के युवाओं के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन लोगों के खिलाफ थी जो फर्जी डिग्रियों के आधार पर वकालत, मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य पेशों में घुस आए हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को परजीवी कहा। वे भारतीय युवाओं की क्षमता पर गर्व करते हैं और उन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ मानते हैं। ये सफाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील दर्जा मामले की सुनवाई के दौरान दी गई टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर हुई भारी आलोचना के बाद आई है। जस्टिस सूर्यकांत ने लिखा था कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं। कुछ युवा ऐसे हैं जो रोजगार नहीं मिलने और पैसे में जगह नहीं बना पाने के कारण कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। उनमें से कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला करने लगते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक सार्वजनिक पत्र के जरिए मुख्य न्यायाधीश की भाषा पर चिंता जताई है। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कुल 10 मंत्रियों को उनके मंत्रालय सौंप दिए गए हैं। नई सरकार में सीएम विजय ने गृह सहित कई बेहद अहम मंत्रालय अपने पास ही रखे हैं। एन आनंद को ग्रामीण विकास, आधव अर्जुना को लोक निर्माण, डॉक्टर केजी अरुण राज को चिकित्सा, के ए सेंगोट्टयन को वित्त, पी वेंकटरमणन को खाद्य, आर निर्मल कुमार को ऊर्जा, राजमोहन को तमिल विकास और डीपीआर, डॉक्टर टीके प्रभु को प्राकृतिक संसाधन और सेल्वी एस कीर्तना को उद्योग मंत्री बनाया गया है। इधर केरल विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए वीडी सतीशन ने राजनीतिक दलों के बीच सेतु बनाने की कोशिश की है। भाजपा ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। भाजपा राज्य अध्यक्ष और नेमोम विधायक राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि सतीशन ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन पर शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया, जिस पर उन्होंने धन्यवाद और शुभकामनाएं दी। भाजपा के विधायक और एनडीए के अन्य नेता सोमवार को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस बीच विपक्षी एलडीएफ ने भी समारोह का बहिष्कार नहीं करने का फैसला किया है, जिससे केरल की राजनीति में सौहार्द का नया माहौल बनता दिख रहा है। वहीं पुडुचेरी विधानसभा में नई सरकार के गठन की तैयारी के बीच अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अंबलगन को 16वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। उप्पलम निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार विधायक चुने जा चुके अंबलगन को लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाशनाथन ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। सोमवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में वे पहले खुद शपथ लेंगे और फिर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। ये नियुक्ति एनडीए गठबंधन के सहयोगी अन्ना डीएमके को महत्वपूर्ण भूमिका मिलने का संकेत है। कर्नाटक सरकार ने लक्कुंडी प्राधिकरण बनाकर ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का बड़ा अभियान शुरू किया है। कर्नाटक के मंत्री एच के पाटिल ने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में कहा कि अब तक यहां 3000 से ज्यादा प्राचीन वस्तुएं और अवशेष मिल चुके हैं। सरकार ने ओपन एयर म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। साथ ही 15 मंदिर और 15 कुएं खोजे जा चुके हैं, जिन्हें संरक्षित किया जाएगा। चुनाव आयोग पर पाटिल ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए ताकि किसी भी नागरिक का मतदान अधिकार प्रभावित नहीं हो। More than apprehension, I would like the Election Commission to enhance its credibility, not keep quiet when its credibility is getting eroded. What happened in West Bengal? 27 lakh people were not totally scrutinized. They were kept out of voting right. Is that all right in democracy? The credibility of election commission is getting eroded, and I would like the election commission to be very transparent and make available. न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।